हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ नीतू यादव और आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ का साइंस का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको पढ़ते हैं। मैं हर चीज़ को आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different times, isn't it? तो क्वेश्चन वो पूछ रही है कि क्या हम सब एक जैसा खाना खाते हैं हमेशा? Did we eat same kind of food daily? No, we did not. Yes, students? We did not. Why? Because we have variety of foods, है ना, at our home. सो वी डिड नॉट ईट सेम काइंड ऑफ फूड डेली। हम एक जैसा खाना डेली नहीं खाते हैं। कभी हमारे घर में दाल चावल बने होते हैं, कभी हमारे घर में इडली डोसा बने होते हैं, है ना बच्चों। तो अलग अलग चीज़ें हमारे घर में बनती हैं क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड है। ठीक है, एक एक्टिविटी देखिए दी हुई है। एक्टिविटी, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। सी इफ़ यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड डिफरेंट। दिस इज़ द टेबल बच्चे, ये जो टेबल है इसमें आपको अपने फ्रेंड्स, ये जो टेबल है ना, इसमें आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, प्लस यहाँ पे लिखना है कि क्या खाना खाया है आज उन्होंने लंच में, है ना। तो ये एक एक्टिविटी है। अगर आप स्कूल में नहीं है अभी तो आप घर पे, तो आप घर पे क्या कर सकते हैं कि अपने नेबर्स से पूछ सकते हैं कि आज मेरे नेबर वाले फ्रेंड ने क्या खाया है ना, और आज मेरे घर में जो मेरे भाई बहन हैं उन्होंने क्या खाया। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए नीचे तो दो फूड के डायग्राम्स भी आपको दिख रहे हैं। एक तो फिश दिख रही है और ये देखिए एक साउथ इंडियन फूड दिख रहा है ना, इडली। मेरी तो फेवरेट है, आपकी क्या फेवरेट है कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन फूड दैट वी ईट। देखिए बहुत सारी वेराइटी के फूड आपको पता है मिलते हैं। कभी हम काजू की बर्फ़ी खाना चाहते हैं, कभी हम गाजर का हलवा खाना चाहते हैं, कभी हम मूली की सब्ज़ी पसंद करते हैं, कभी हम दाल पसंद करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है ना। हम सॉल्टी खाना भी खाते हैं और मीठा खाना भी खाते हैं, है ना। तो देखिए आगे क्या लिखा है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। We take raw rice and boil it in water. Just two material or ingredients are needed to prepare a dish. देखिए बच्चे, ये जो शब्द है इंग्रेडिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसकी डेफिनेशन ज़रूर आती है एग्जाम में। तो पूछते हैं व्हाट इज़ इंग्रेडिएंट। उसका मतलब होता है बेटा, जब भी हम कोई भी खाना बनाते हैं, जैसे मुझे आज दाल बनानी है, तो मैं दाल बनाने के लिए क्या करूँगी, मैं दाल डालूँगी कुकर में, है ना, पानी डालूँगी, है ना, नमक डालूँगी, टमाटर डालूँगी, एनीथिंग जो आप डालना चाहते हैं ना, टोमेटो यूज़ करूँगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, दाल बनाने के इंग्रेडिएंट हो गए, मतलब सामान, है ना। सामान, जो सामान एक चीज़ बनाने के लिए यूज़ हो रहा है उसे हम इंग्रेडिएंट कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे आपको रोटी बनानी है तो आपको क्या क्या सामान चाहिए, आपको आटा चाहिए और पानी चाहिए। तो हमारे दो इंग्रेडिएंट हो गए रोटी बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetables, salt, spices. तो हम जब वेजिटेबल करी बनाना चाहते हैं, मतलब सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, तो हमें अलग तरीके की चीज़ों की ज़रूरत होती है ना स्टूडेंट्स। देखिए नीचे एक्टिविटी भी दी है एक। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट द होम, लिस्ट देम इन अ टेबल। तो ये जो टेबल है बच्चे, ये जो टेबल आपको दिख रही है बेटा, ये वाली, ये जो टेबल है इसमें आपको बताना है। जैसे देखिए इसमें दो टेबल तो ऑलरेडी बुक में भरी हुई आई है। कौन कौन सी? रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा और वाटर, दाल बनाने के लिए हमें चाहिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। ऐसे आपको नीचे जो टेबल है उसको भरना है। तो आप कुछ भी भर सकते हैं, जैसे कि आपको गोभी आलू बनाना है ना, या फिर आपको नमकीन चावल बनाने हैं, पुलाव बनाना है, तो यू कैन राइट इट पुलाव, है ना, पुलाव लिख सकते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे पुलाव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, राइस चाहिए, वाटर चाहिए, नमक चाहिए, ऑयल चाहिए, है ना, राइस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, है ना, और भी स्पाइसेस, है ना। तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं इस टेबल को। चलिए देखिए ये पेज आपका ख़त्म हो गया बच्चे। तो इस पेज में ये जो पीछे वाला पेज था, हमने इसमें क्या सीखा कि वैरायटी ऑफ फूड्स है ना। देखिए इसमें भी दिखाया था डिफरेंट फूड आइटम्स, है ना। कोई फ़िश खाता है, कोई एग खाता है, कोई इडली खाता है, कोई छोले भटूरे खाता है ना, कोई सरसों का साग, मक्के की रोटी खाता है ना। तो उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो वैरायटी ऑफ फूड है प्लस एक इंग्रेडिएंट्स है ना। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वो सामान जिससे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बनाई जा सके। जैसे कि आटा रोटी बनाने के लिए हमें आटा और वाटर चाहिए, है ना, तो वो कहलाता है हमारा इंग्रेडिएंट्स। व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। वो बोल रहे हैं कि देखिए हमें पता तो है कि कोई चीज़ बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। तो आपको पता ही है ये इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं बच्चों। ये इंग्रेडिएंट्स हम कहाँ से लाते हैं, शॉप से लाते हैं, है ना। आटा भी हम शॉप से लेकर आते हैं, या फिर हमारे गांव से गेहूँ आ जाते हैं तो हम गेहूँ पिसवा लेते हैं, है ना। गेहूँ मम्मी उसको शॉप पे डाल के आती हैं, फिर वो पीस के देता है ना। आजकल तो लोग मशीन भी खरीदने लगे हैं बच्चों, घर पे ही गेहूँ पिस जाता है ना। तो और हम सारी चीज़ें जैसे कि वेजिटेबल वो भी हम मार्केट से लाते हैं, है ना। घी भी हम मार्केट से लाते हैं, वेजिटेबल भी हम मार्केट से लाते हैं, है ना। तो मार्केट से हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन वह मार्केट से कहाँ से आई बेटा। मार्केट में भी वो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, वो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं बच्चों, हमारे खेतों से आ रही हैं बेटा, है ना। शॉप्स पे भी कोई चीज़ कहाँ से आ रही है, हमारे खेतों से आ रही है ना। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है food material and sources. These are, it may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.1. Fruits and vegetable, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the source of rice and wheats? You may have seen paddy or wheat field with row and row of plants which give us these ingredients, and then there are some food items like milk, eggs, meat. तो देखिए उनमें उन्होंने ना इसमें कई सारे सोर्सेज बता दिए बेटा, आपने ध्यान दिया होगा, मैं इसी को अंडरलाइन करके बताती हूँ। देखिए एक तो उन्होंने बता दिया फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना। ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, है ना। कहाँ से मिलती है, प्लांट से, खेतों से लेके आते हैं। खेतों में क्या लगे हैं, प्लांट लगे हैं, है ना। और राइस और वीट भी हमें वहाँ से मिलता है, पैडी भी हमें कहाँ से मिलता है, खेतों से मिलता है हमारे, है ना। फिर कुछ फूड आइटम है जैसे मिल्क, एग, मीट, ये हमें एनिमल्स से मिलता है। तो हमारे दो सोर्सेज हो गए इसमें मेन, कौन कौन से बेटा, एक तो हो गया अपना प्लांट्स और एक हो गया अपने एनिमल्स, है ना। चाहे वो अपनी काव हो या बफेलो या गोट हो, है ना। गोट तो पता है ना आपको, हिंदी में क्या बोलते हैं, बकरी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हों। तो फूड आइटम हमें दो जगह से मिलते हैं, एक तो हमें मिलते हैं फूड आइटम अपने प्लांट से, और एक जगह मिलते हैं फूड आइटम्स एनिमल्स से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक्टिविटी 3 देखिए। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। ये देखिए एक खेत का उन्होंने पूरा सीन दिखाया है आपको। ये देखिए पूरी क्रॉप दिख रही है ना बच्चों आपको, पूरी देखिए क्रॉप का पूरा सीन। ऐसे अपने खेतों में सारी क्रॉप्स लगी होती हैं, इन्हीं में टमाटर की सब्ज़ी प्लांट्स उगाए जाते हैं, इन्हीं में मिर्ची के प्लांट्स उगाए जाते हैं। सारी चीज़ें जो आप मार्केट से ला रहे हैं जो कि प्लांट्स प्रोडक्ट है, वो सारे हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों, खेतों से मिलते हैं, ठीक है। और फिर खेतों से जब वो बड़े हो जाते हैं प्लांट्स, फिर खेतों से उन्हें काट लिया जाता है, और देखिए कैसे बुलक काट की हेल्प से उसे लाया जा रहा है ना। देखा आपने बच्चों, सोर्स ऑफ फूड ग्रेन, पैडी फील्ड एंड वीट ग्रेन। देखिए दोनों ही पैडी फील्ड दिखाए गए हैं और वीट ग्रेन दिखाए गए हैं। चलिए अभी देख लेते हैं इधर क्या दिया हुआ है। इंग्रेडिएंट 1.3 यूज टू प्रिपेयर अ फूड। देखिए फूड आइटम दिया है इडली। इडली के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इडली के लिए हमें चाहिए राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। तो ये चार चीज़ें मिलाकर हमारी क्या बनेगी, इडली।
और प्लांट इसमें कौन सा सोर्स है, मेनली प्लांट का सोर्स है, क्योंकि राइस और उड़द दाल हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। अब देखिए दूसरा चिकन करी। चिकन करी आपको पता है ये एक नॉन वेज एक तरीके की सब्ज़ी है, नॉन वेज फूड है। तो ये हमें क्या क्या चाहिए, इसमें चिकन चाहिए, स्पाइसेस यानी मसाले चाहिए, घी चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। तो ये मेन सोर्स इसका क्या हो गया, एनिमल हो गया, क्योंकि हमें मेन क्या चाहिए, इसमें चिकन चाहिए, और चिकन कहाँ से आता है, एनिमल से आता है ना स्टूडेंट्स। खीर बनाने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है ना। और राइस जो खीर में डलते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो इसमें दोनों सोर्स हैं, एनिमल और प्लांट दोनों। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकेंड पेज कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं थर्ड पेज। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3। जो हमने अभी एक्टिविटी 3 देखी थी, ये वाली टेबल 1.5 1.3 और एक्टिविटी ये 3 वाली एक्टिविटी, जो 2 फील्ड्स दिखाए गए थे बच्चे। इस एक्टिविटी से आपने क्या समझा, इस एक्टिविटी से हमने समझा कि प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स। तो प्लांट्स हमें क्या देते हैं, हमें ग्रेन्स, ठीक है, अनाज देते हैं, सीरियल्स यानी कि हमें चावल और वैसी फसल जो दाल है ना, ऐसी चीज़ें, वेजिटेबल यानी कि सब्जियां, और फ्रूट यानी कि फल। तो प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, ये चारों चीज़ें देते हैं। एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, एनिमल भी हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। क्या, एक तो मिल्क देते हैं, मिल्क से ही हम क्या बना लेते हैं बच्चों, पनीर बना लेते हैं, है ना। पनीर भी हमें एनिमल से ही मिलता है, मीट भी हमें एनिमल से मिलती है, एग भी हमें एनिमल से मिलता है, हमें घी जो होता है, घी बच्चों, घी भी हमें एनिमल से मिलता है ना बच्चों। तो एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है एनिमल प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ आर ऑल्सो यूज वर्ल्ड वाइड। तो पूरी दुनिया में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए क्या लिखा है आगे, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट हैं, देखिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट यूज ऑफ इट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ फूड which are part of plant. We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, even flower. Have you ever seen pumpkin? Eaten pumpkin? ठीक है, देखिए इस पैराग्राफ में बच्चे, इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि प्लांट्स की ज़रूरी नहीं कि हम प्लांट्स की सिर्फ पत्तियां खाएं, ज़रूरी नहीं कि हम प्लांट्स के सिर्फ फ्रूट्स खाएं, ज़रूरी नहीं कि हम प्लांट्स की सिर्फ वेजिटेबल खाएं, हम प्लांट्स के रूट्स भी खाते हैं, है ना। हम प्लांट्स के ये फ्लावर्स भी खाते हैं, ठीक है। तो वो बता रहे हैं वो कैसे खाते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप समझ जाएंगे। पहली वॉन्ट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आर फूड कम्स फ्रॉम द सोर्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल। हाँ बिल्कुल, उसके बारे में भी बात करेंगे बच्चे। देखिए प्लांट पार्ट एज फूड, तो ये एक टेबल दी है 1.4, इसमें देखिए सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं इस टेबल में। ब्रिंजल करी बनानी है यानी बैगन की सब्ज़ी बनानी है, तो क्या क्या चाहिए हमें इंग्रेडिएंट्स, बैगन चाहिए, ब्रिंजल, मिर्ची चाहिए, स्पाइसेस चाहिए मतलब धनिया, हल्दी, है ना, ये सारी चीज़ें। ऑयल चाहिए, अलग अलग कोई भी ऑयल चलेगा, चाहे मूंगफली का हो, चाहे सरसों का हो। हम लोग तो सरसों का, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग सरसों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पार्ट, प्लांट पार्ट, कौन कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, देखिए ब्रिंजल क्या है, ब्रिंजल फ्रूट से फ्रूट है प्लांट का। चिली क्या है, प्लांट का फ्रूट है। और ये जो तेल जो यूज़ करते हैं हम, ये जो तेल है सरसों का, है ना, या फिर मूंगफली का, ये क्या है, प्लांट का सीड है। ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे खाने में इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देख लेते हैं ऊपर ये प्लांट का पार्ट देख लीजिए, मैं जूम कर लेती हूँ। देखिए ये देखिए फ्लावर है, ये डायग्राम आपको याद करना है बच्चों क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए फ्लावर है, ये देखिए फ्रूट है एक तरीके का, उसमें लग रहा है कोई भी आप इसे भिंडी मान सकते हैं, लेडी फिंगर, है ना। ये देखिए स्टेम होती है, ये बीच में जो पतली सी है ये स्टेम है, ये लीव्स हैं, आपने देखा है, ठीक है।
ये देखिए बेटा नोड्स हैं, ये देखिए नोड्स हैं। नोड्स वो जगह होती है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, ठीक है, जहाँ से पत्तियाँ अलग अलग होती हैं उसे नोड्स बोलते हैं। दो पत्तियों के बीच में जो जगह होती है उसको इंटर नोड्स कहते हैं। दो पत्तियों के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंटर नोड्स, ठीक है, उसको इंटर नोड्स कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए एक यहाँ से पत्ती शुरू हो रही है और यहाँ से बीच में ये जगह खाली है, इसको इंटरनोड्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखिए, ये रूट्स है। रूट्स भी दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो रूट है जो मेन रूट होती है, बड़ी रूट होती है, ये प्राइमरी रूट है। और इससे निकलने वाली ये छोटी 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 रूट्स हैं वो सेकेंडरी होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ बच्चों, शायद आगे आएगा भी आपके चैप्टर में रूट्स के बारे में। देखिए रूट्स ज़्यादातर दो तरीके की होती है स्टूडेंट्स, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए एक होती है फिब्रस रूट, जो कि शुरुआत से ही, जैसे ये मिट्टी है तो शुरुआत से ही वो ऐसी होती है, उसमें कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता, वो ऐसी होती है पूरी शुरुआत से ही, ठीक है, उसे बोलते हैं हम फिब्रस रूट, ठीक है। और एक होती है बेटा ऐसी रूट जिसे हम बोलते हैं टैप रूट, वो ऐसी होती है, फिर इसमें से ऐसे ऐसे निकलती हैं, इसमें से ऐसे ऐसे निकलती हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। एक मेन रूट होती है, उससे पतली पतली रूट्स निकलती हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं टैप रूट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो तरीके की रूट्स है, एक है फिब्रस, एक है टैप। ओके स्टूडेंट, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। चलिए, flowers dipped in rice paste and fried, try it. Some plant have two or more edible part, seeds of mustard। ये देखिए बच्चों एक शब्द आया है edible part, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। edible, edible माने होता है खाने योग्य, ज़रूरी। जो प्लांट का पार्ट हमारे यूज़ में आता है उसे हम एडिबल यानी ईटेबल पार्ट कहते हैं, जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है, जिसे हम मतलब यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ बच्चों, आपको पता होगा जब भी आपकी मम्मी मेथी लाती हैं तो मेथी की जो लीव्स होती हैं उनको तोड़ लेती हैं, बाकी डंडियाँ फेंक देती हैं, है ना। तो वो जो डंडी होती हैं वो क्यों फेंक देती हैं? बिकॉज़ वो हमारे लिए ईटेबल नहीं है, वो हम कभी नहीं खाते, उससे हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो वो प्लांट का वो भाग, प्लांट का वो पार्ट जो हम खाएं, अपने यूज़ में लाएं, खाएं उसे हम एडिबल पार्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, seeds of mustard plant gives oils, and can you think of different parts of banana plant that are used as food? Think of more example where two or more parts of the single plant are used। तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं, ब्रिंजल का दिया है, ठीक है। तो हर सब्ज़ी में हमारे पास दो पार्ट्स तो यूज़ होते ही हैं प्लांट के, क्योंकि जब हम तेल डालते हैं तो हम प्लांट का कौन सा भाग यूज़ कर रहे हैं? सीड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि तेल कहाँ से निकलता है? सीड से, है ना। और हम जब उसमें सब्ज़ी डाल रहे हैं तो ज़्यादातर सब्ज़ी फ्रूट या लीव्स पर डिपेंड होती है। आगे देखेंगे बच्चों, अच्छे से इसमें बताया भी है इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप टेंशन न लें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से। जो भी फ्रेंड्स आपके परेशान हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है, वो इसको देखकर समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब है हमारा नेक्स्ट पेज, जिसमें देखिए डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ़ इट इज़ एडिबल और नॉट। आप ऐसा मत करिए कि आप टेस्ट कर करके देखने लगे कि ये वाला एडिबल है कि नहीं है, आपने कुछ भी खा लिया। बहुत सारे प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं बच्चे, है ना। जैसे धतूरा का जो प्लांट होता है उसमें वाइट वाइट लिक्विड निकलता है, वो अगर हम खा लेंगे तो वो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, है ना स्टूडेंट्स। तो आप बिल्कुल भी टेस्ट करके ना देखें कि ये चीज़ हमारे खाने योग्य है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देख लेते हैं एक्टिविटी 4। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, दोज whose ingredients are obtained from plants, which part of the plant? Identify these and list the food items and plant part are shown in 1.4। तो आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आपको
इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, जो भी फूड है उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताने हैं। तो एक टेबल बनानी है। ये तो एक तरीके का होमवर्क हो गया, जो टेबल हमने पहले देखी थी ना स्टूडेंट्स, वही बनानी है। ये टेबल 1.4 ये हमने देखी थी पहले, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी 5, ये देखिए एक्टिविटी 5, ये आपने अपनी मदर को देखा होगा करते हुए, है ना। ये दाल को मम्मी रात में भिगा देती हैं, रात में पानी में डाल देती हैं, सुबह तक ये फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती हैं दालें। फिर थोड़े दिन बाद उसको ढक के रख देती हैं, तो 2-3 दिन में ऐसे स्प्राउट निकल आते हैं बच्चे, ऐसे दिख रहे हैं आपको, ये वाइट वाइट स्प्राउट्स हैं बच्चे, ये है ना। ये छोटे छोटे, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स, बेबी प्लांट्स आ गए हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्प्राउट्स। ओके स्टूडेंट, और जब भी ऐसे सीड्स में से स्प्राउट निकलते हैं तो उन सीड्स को हम बोलते हैं स्प्राउटेड। ये देखिए लिखा हुआ है स्प्राउटेड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए बहुत है स्टूडेंट्स, फिर एक साथ आप बोर हो जाएंगे। आप मेरे नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें पूरा मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी और हम वो चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने काफ़ी पढ़ लिया है और आप बोर भी हो जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। तो आपका होमवर्क क्या है, आपको एक्टिविटी 1.6 जैसा एक टेबल बनाना है, जिसमें आप मम्मी से 5 सब्ज़ी, खीर, किसी के भी 5 इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं और फूड लिखना है। जैसे इडली बनाने के लिए हमें चाहिए राइस, मूंग दाल, पानी, ऐसे ही आप मदर से हेल्प लेकर 5 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कल मिलते हैं, ठीक है। मैं पार्ट 2 आपको इसका सेंड कर दूंगी, आप लोग उसको देख लें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्टूडेंट्स। और दूसरी बात कि कोई भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है और कोई सब्जेक्ट का आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किए। बाय बाय स्टूडेंट।